अब सवाल यह है कि अमेरिका की सबसे बड़ी, सबसे ताकतवर सुरक्षा एजेंसियों की मौजूदगी में एक हमलावर तीन हथियारों के साथ राष्ट्रपति के दरवाजे तक कैसे पहुंच गया। पार्टी में हमलावर और सीक्रेट सर्विस पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। सवाल क्या है, प्रोटोकॉल का क्या हुआ? 48 घंटे पहले लोकेशन के हर कोने की जांच की जाती है। ऐसे में हमलावर मेहमान बनकर पहले से होटल में कैसे मौजूद था? मतलब यह है कि एडवांस सर्वे में चूक हुई है। दूसरा, प्रोटोकॉल का क्या हुआ जब हर एंट्री पर स्क्रीनिंग थी? वेपन ले जाना असंभव होता है। ऐसे में यह हमलावर हैंडगन, शॉटगन, चाकू के साथ कैसे घुस गया? मतलब मैग्नोमीटर इनका नाकाम रहा। इसके बाद प्रोटोकॉल 500 मीटर के दायरे में स्नाइपर, कुत्ते, ड्रोन सर्विलांस, ये सब कुछ एक्टिव होते हैं। लेकिन हुआ क्या? सुरक्षा घेरा तोड़कर हमलावर वॉलरूम मैग्नेट तक पहुंच गया और मतलब यह है कि सुरक्षा में सेंध लगा दी गई और इसी को लेकर सवाल उठ रहे हैं। अब हर कर्मचारी की पृष्ठभूमि की जांच करने की बात कही जा रही है। अब हुआ क्या? कैसे बिना बैज एंट्री तीसरी मंजिल तक ये हमलावर पहुंच गया? मतलब स्टाफ की चेकिंग ठीक नहीं थी और कहीं ना कहीं लैप्स हुआ है। इसके साथ साथ राष्ट्रपति के साथ हथियारबंद कमांडोज 1.8 सेकंड में जवाब देते हैं, लेकिन कैट टीम की देरी से प्रतिक्रिया की बात आ रही है और सुरक्षा टीम पूरी तरह से फेल साबित हुई है। एक बार फिर से ब्रिगेडियर शरदेंदु, मैं आपके पास आना चाहूंगा। बीइंग अ डिफेंस एक्सपर्ट, आप कैसे देखते हैं बार बार ये तीसरी बार है जब 2 साल के अंदर डोनाल्ड ट्रंप पर हमला किया गया हो? जब वो चुनावी रैली करते हैं तब हमला होता है, जब वो गोल्फ खेलते हैं तब हमला होता है, और आपका हमला बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। 2 सिचुएशन बताई जा रही है। एक, दुनिया में जो उनको लेकर असंतोष, तो बदले की कार्रवाई। दूसरी बड़ी बात यह है कि अमेरिका में उनके खिलाफ जो माहौल तैयार हो रहा है। और तीसरी बात यह है, क्या इसको एक सिर्फ लैप्स माना जाए और क्या समझा जाए इस हमले को? देखिए, जो कि हमलावर को पकड़ा गया है, लाइव पकड़ा गया है, तो लिहाजा मेरा मानना है कि एक तरीके से अब उसके इंट्रोग्रेशन से सारी चीजें निकल के आएंगी। लेकिन एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैप्स है। वो कैसे इतने नजदीक दायरे में पहुंचा, वो भी हथियारों के साथ? वो 3 दिन या 4 दिन पहले से उस होटल में होगा। लास्ट मिनट बुकिंग, जैसा मेरे पिछले स्पीकर ने बताया, वो पॉसिबल नहीं है। लिहाजा उस एक तरीके का एक डिस्क्रेंटल एलिमेंट जो आपके कैलिफोर्निया स्टेट से आता है, वो कैलटेक का पढ़ा हुआ है, कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का टीचर है, यानी कि पढ़ा लिखा है। और आज की डेट में जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप की लोकप्रियता कम हो रही है, लोगों में डिससेटिस्फैक्शन सेट इन है, एक तरीके का अलग वर्ग उनके बरखिलाफ खड़ा होता हुआ दिख रहा है। तो वहां पे देखिए, ये गन कल्चर कोई नई चीज नहीं है। इसके पहले भी डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर हमले हुए, कोई बहुत बड़ी बड़ी साजिश का पर्दाफाश नहीं हुआ। और हो सकता है ये एक ऐसा सिर्फला इंडिविजुअल हो जिसने अपना एक्सट्रीम एक्शन उठाया हो। लेकिन दूसरी तरफ फॉल्स अटैक से भी नहीं मना किया जा सकता। तीसरा, ईरान की साजिश या ऐसे तमाम डीप स्टेट या डिफरेंट टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, उससे भी नहीं मना किया जा सकता। लेकिन ये सारा कुछ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। लेकिन इसके कोर में एक चीज है कि कहीं ना कहीं उनके सिक्योरिटी में लैप्स हुआ है। जब वो 140 फीट के नजदीक पे है, वो कॉरिडोर में था, उसने 6 से 8 गन शॉट फायर किया। हालांकि उनके सिक्योरिटी फोर्सेस ने तुरंत उसको इमीडिएट एक्शन किया, उसको पिन डाउन किया और उसको पकड़ लिया। लेकिन कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि कितना बड़ा रिसेंटमेंट है अमेरिका में, कितने तरीके से लोग अलग अलग दिशाओं में सोच रहे हैं। कोई जान लेने तक की बात मानते हैं, आप पे आ जाता है। तो एक तरीके का एक तबका है जो डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों को नहीं सपोर्ट करता है। देखिए, जहां तक ईरान के जो पीस टॉक की बात है, उससे लिंक इसका इसलिए नहीं जुड़ता है कि इसके तमाम तरीके की प्लानिंग दूर पहले से उसने की है। ये भी कहा जा रहा है कि वो अपने डिसमेंटल करके हथियारों को अंदर ले गया होगा और वहां पे उसने उसको असेंबल करके इस तरीके की घटना को अंजाम दिया होगा। ये तमाम एंगल्स आपने बताए, इसकी जांच की जा रही है, लेकिन ये कंप्लीटली सुरक्षा में बड़ी चूक है जिसको लेकर अब डोनाल्ड ट्रंप की सुरक्षा को रिव्यू करने की जरूरत बताई जा रही है। सर, लौटूंगा आपके पास।